नमस्ते बच्चों। आज हम ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी को आगे पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमें याद होगा, हमने लास्ट क्लास में यह पढ़ा कि मर्चेंट एक जगह पर शेल्टर लेते हैं। वो शेल्टर भी कहाँ लेते हैं? बीस्ट के ही घर पे रहते हैं, बीस्ट के ही कैसल में रहते हैं। अब वहां से रिटर्न आते वक्त वो एक गुलाब का फूल देखते हैं, जिसे कि वो तोड़ लेते हैं। किसके लिए? अपनी सबसे प्यारी बेटी ब्यूटी के लिए, सबसे छोटी बेटी ब्यूटी के लिए। यह चीज बीस्ट देख लेता है और वह गुस्सा हो जाता है कि क्यों उसने बिना पूछे फूल तोड़ा। अब मर्चेंट इस बात के लिए बीस्ट से माफी मांगता है, लेकिन बहस हो जाती है। फिर बीस्ट किसी तरह से मान जाता है और क्या कहता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ आकर रहे या फिर तुम्हें वापस आना होगा तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तुम्हारी बेटी आती है तो उसे अपनी मर्जी से आना होगा। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द मर्चेंट वॉज अपसेट बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन। मर्चेंट दुखी हो गया, टेंशन में आ गया, पर फिर भी क्या करे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। द बीस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे with jewels and fine clothes for his daughters. अब बीस्ट ने बहुत सारे ज्वेल्स दिए, बहुत सारे क्लोथ्स दिए, कपड़े दिए। किसके लिए? बेटियों के लिए। बेटियों के लिए, ब्यूटी के लिए नहीं, उन दो बाकी जो बड़ी दो बेटियां थी उनके लिए। एंड स्ट्रेस्ड, और जोर दिया क्या चीज पे? दैट बेली मस्ट कम टू द कैसल ऑफ हर ओन अकॉर्ड। बेली कौन? ब्यूटी। स्ट्रेस किस बात पे दिया? स्ट्रेस इस बात पे दिया कि बेली कैसल में आए। किसके कैसल में? बीस्ट के कैसल में। ऑफर ओन अकॉर्ड मतलब अपनी इच्छा से, जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी इच्छा से आए। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम ट्राइड टू हाइड द सीक्रेट। द मर्चेंट, जब मर्चेंट अपने घर पहुंचा तब वह ट्राई किया कि इस सीक्रेट को छुपाया जाए। कौन सी सीक्रेट को? यही कि बीस्ट ने बोला है या तो मर्चेंट को वापस जाने के लिए या तो एक बेटी को उस कैसल में जाकर रहने के लिए। मर्चेंट ने बहुत ट्राई किया इस बात को छुपाने का, लेकिन बेली जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। वह इस बात को समझ गई। बट शी प्राइड इट फ्रॉम हिम, मतलब समझ गई। प्राइड का मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो किसी बात को अगर आप छुपाना चाहते हो और फिर भी वो बात अगर कोई समझ ले तो उसे कहते हैं प्राइड। बट शी प्राइड इट फ्रॉम हिम एंड विलिंगली वेंट टू द बीस्ट कैसल, और अपनी इच्छा से वो बीस्ट के कैसल में चली गई। द बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेशियसली एंड टोल्ड हर। बीस्ट ने बड़ी काइंडली, बड़ी विनम्रता से उसे अंदर बुलाया, उसे बैठाया और उसे कहा, You are the mistress of the castle and I am your servant. आप इस कैसल की मिस्ट्रेस हो, आप इस कैसल की महारानी हो और मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। तो बच्चों हमने आज की क्लास में ये पढ़ा कि बीस्ट के कैसल में ब्यूटी चली गई। अब आगे क्या होगा वो तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आइए हम अपनी एक्टिविटीज को शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी 1 में जैसा कि वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस की शीट्स आप देख रहे हो, पहला वर्ड है अकॉर्ड, फ्री विल, जिसका मैंने आपको मतलब क्लास के टाइम पे ही बता दिया था। प्राइड, मैनेज टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट, ग्रेशियसली, काइंडली। अब आइए मैं आपको वर्ड मीनिंग्स के बाद स्पेलिंग्स करवाती हूँ। तो पहला हमारा स्पेलिंग्स है मर्चेंट, अपसेट, एक्सेप्टेड, कंडीशन, स्ट्रेस्ड, अराइविंग, ट्राइड, हाइड, सीक्रेट, विलिंगली। तो बच्चों ये तो हुई हमारी स्पेलिंग्स। इन स्पेलिंग्स के साथ आपको क्या करना आपको पता ही है। आपको 3 टाइम्स इन सारे स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करनी है और बिना देखे आपको लिखना है।
इससे आपके स्पेलिंग स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है, इफ यू वर बेली व्हाट गिफ्ट वुड यू हैव वांटेड फ्रॉम योर फादर। अगर आप बेली के जगह पर होते तो आप अपने पिताजी से क्या गिफ्ट मांगते। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल द क्लास। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और हमें बताइए और क्लास में बताइए। नेक्स्ट है, डू यू थिंक बेली डिड द राइट थिंग बाय गोइंग टू द कैसल ऑफ द बीस्ट। आपको क्या लगता है बेली ने क्या सही किया जो वो बीस्ट के कैसल में गई। आप अपने क्लास में अपने व्यूज बताइए। टेल द क्लास अबाउट योर व्यूज। तो ये आपको आंसर प्रिपेयर करना है, ये आपको एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।